बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी रफ़ीक पसवाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर चंद उसूलों पर अमल किया जाए तो हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन सकते हैं। किसी दुश्मन को दोस्त बनाना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन चंद ऐसी बातें और कुछ ऐसे तरीके और गुर होते हैं जिन पर अमल करके आप अपने दुश्मन को बआसानी दोस्त बना सकते हैं। इनमें सबसे पहली बात यह है कि आप अपने दुश्मन के साथ भी अदब और एहतराम के साथ पेश आएँ। आपका अच्छा रवैया आपके दुश्मन की सोच बदल देगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि जिस शख्स को मैं दुश्मन ख्याल करता हूँ वो दूसरों की इज़्ज़त करना जानता है, और जो इंसान दूसरों की इज़्ज़त करता हो जवाब में उसको भी माशरे में इज़्ज़त और प्यार मिलता है। दूसरों को इज़्ज़त और एहतराम देने वाले लोगों के बहुत कम दुश्मन होते हैं। कोई भी इंसान अपने दुश्मन को इज़्ज़त और एहतराम देकर उसका दिल ख़रीद सकता है। दुश्मन से जंग करने के बजाय इखलाकी मैदान में दुश्मन को शिकस्त से दो चार करना चाहिए। इखलाकी मार बहुत सख्त मार होती है और दुश्मन की सोच को बदल के रख देती है। कोई भी इंसान अपने दुश्मन से अच्छे की उम्मीद नहीं रखता, लेकिन जब दुश्मन को इखलाकी मार दी जाए तो उसका सर झुक जाता है। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कोई तो बात है इस इंसान में जो बदी का जवाब भी नेकी से देता है, जो बुराई का जवाब भी अच्छाई से देता है। इस तरह दुश्मन का दिल नरम होना शुरू हो जाता है और रफ्ता रफ्ता दुश्मनी दोस्ती में बदल जाती है। इसके अलावा मीठे बोल आपके सख्त से सख्त दुश्मन को भी आपका दोस्त बना देते हैं। इसकी वजह ये होती है कि जब आप धीमे और नरम लहजे में बात करते हैं तो सामने वाले का गुस्सा कम होना शुरू हो जाता है और बहुत बड़े झगड़े और फसाद होते होते रुक जाते हैं। आपने देखा होगा कि नरम लहजे में बात करने वाले को हर कोई माशरे में पसंद करता है और ऐसे इंसान की बहुत कम दुश्मन होते हैं, और अगर कोई दुश्मन बन भी जाए तो वो बहुत जल्द दुश्मनी ख़त्म करके दोस्त बन जाता है। इसके अलावा इंसाफ पसंद और उसूल पसंद इंसान को भी माशरे में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। उसूल पसंद इंसान के दुश्मन भी उसकी कदर करते हैं, क्योंकि उसूलों का पालन करने वाला इंसान दूसरों के लिए वही क्राइटेरिया पसंद करता है, वही उसूल पसंद करता है जो वो अपने लिए करता है। इंसान के अंदर उसूल पसंदी की और दूसरों के साथ इंसाफ करने की जो सिफ़त है ये उसको बाकी लोगों से मुमताज़ कर देती है। ऐसे इंसान के दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। इसके अलावा माफ़ कर देना बहुत बड़ा कारनामा होता है। माफ़ कर देने से दुश्मनी और लड़ाई झगड़े में कमी आती है और प्यार मोहब्बत बढ़ता है, इसमें इजाफ़ा होता है। बड़े बड़े झगड़े या लड़ाइयाँ होने के बाद लोग एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। इस तरह बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ भी दोस्ती में बदल जाती हैं। हमें दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहिए ताकि माशरे में हमारे दुश्मन कम और दोस्त ज़्यादा हों। इसके अलावा ये बात भी बड़ी अहमियत रखती है कि किसी नाराज़गी की वजह से जब हम अपनों से बातचीत बंद कर देते हैं तो तरह तरह की गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। इस तरह कभी कभी अपने भी दुश्मन बन जाते हैं। कुछ भी हो जाए इंसान को दूसरों से कतई ताल्लुक़ नहीं करना चाहिए। हमेशा बातचीत को जारी रखना चाहिए ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके। दुश्मनियाँ ख़त्म करने का ये बेहतरीन तरीका है। अगर हम इन चंद असूलों पर अमल कर लें तो हमारा कोई दुश्मन नहीं रहेगा, हमारे दुश्मन भी हमारे दोस्त बन जाएंगे और हम ज़िंदगी में कई फजूल किस्म की परेशानियों से बच जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप समझते हैं कि हमारी इन बातों से आपको कोई फ़ायदा होता है तो हमारे चैनल गोल्डन वर्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें। और हाँ, घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।